गाय भैंस की जेर गिराने का नंबर 1 देसी उपाय। आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आपकी गाय भैंस जेर नहीं डाल रही है तो उस स्थिति में आप अपने घर पर ही यदि आप अपनी गाय भैंस को वह यदि आप दे देंगे तो आप आसानी से आप अपनी गाय भैंस की जेर गिरा सकते हैं। क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर घर पर हम जब हमारी गाय भैंस की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा जब दे देती है तो उसके बाद में ज़्यादा समय न ले और हमारा पशु आसानी से जेर गिरा दे, इसके लिए हमें कुछ घरेलू उपाय बता दें जो कि बेस्ट तरीका हो। वही मैं आपको बताऊंगा और वह यदि आप अपने पशुओं पर यदि उपयोग करेंगे तो आप अपनी गाय भैंस की जेर आसानी से गिरा सकते हैं, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी नुकसान के। तो पूरी डिटेल से आज आपको मैं बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वीडियो पर आते ही लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें ताकि आपको इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहे। देखो, यदि जेर नहीं गिरना, यदि आप अपने पशु की जेर यदि प्रॉपर नहीं डालता है या जेर नहीं गिरती है तो उस स्थिति में पशु में बहुत दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। पहले तो क्या है कि यदि आप इग्नोर कर देते हैं कि जेर डाल देगी, नहीं डालेगी तो धीरे धीरे कट कट करके आ जाएगी, उससे क्या हो सकता है कि आपके पशु में वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है, गर्भाशय में संक्रमण हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो आप जेर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब तक जेर यदि पूरी यदि पशु नहीं डालेगा तब तक आप उसकी सही से आप ये नहीं माने कि इसका जापा सुधर चुका है। जेर प्रॉपर सही डाल देगी तभी आप उस पशु को यदि कुछ भी खिलाएंगे पिलाएंगे तभी आपके पशु में सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप जेर की वजह से आपका पशु कुछ भाग रह गया तो उसकी सही समय पर हीट में नहीं आ पाता है, फार्म में गर्भ नहीं ठहर पाता है, बार बार रिपीट होता रहता है, यानी इस तरह की समस्याएं वह पशुओं में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो आप उसका उपयोग करें। और यदि कई बार यदि आप हाथ से भी जेर निकलवाते हैं तो उस समय भी प्रॉपर जेर हाथ से नहीं निकल पाने के कारण कई तरह की दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। धीरे धीरे आपका पशु मेलासा डालता रहता है लंबे समय तक। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जिससे कि पशु आपका आसानी से पूरा जेर डाल दे, किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। और रही बात, यदि आपके पशु में जैसे डिलीवरी हुई, बच्चा दे दिया, तो बच्चा देने के बाद में आधा सा 1 घंटे के बीच में, ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ही जब बच्चा दिया तुरंत का तुरंत आप काढ़ा बना करके उसी का पशु को दे दें। आप आधा घंटे 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट के बीच में आप अपने पशुओं को बच्चा देने के बाद में जो मैं बता रहा हूँ वह बनाएं और आप अपने पशुओं को पिला दें। पिलाने के बाद में आपका पशु तुरंत का तुरंत जेर डाल देता है। तो इसके लिए करना क्या है, देखो इसके लिए आपको एक तो उपयोग लेना है गुड़। 250 ग्राम आपको गुड़ का उपयोग करना है। 250 ग्राम से आपको ज़्यादा न ले, 250 ग्राम गुड़ पर्याप्त होता है। वैसे गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में होता है कि आपको उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिनरल्स होते हैं और नेगेटिव एनर्जी को प्रॉपर करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है। तो गुड़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्याने के बाद में आपका पशु क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, तो एनर्जी को बूस्ट करने के लिए वहाँ पर आप उस पशु को गुड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें आपको मिलाना है 250 ग्राम गुड़। आप गुड़ की डली हैं तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कर लेना है। 250 ग्राम गुड़ ले लिया। अब गुड़ के साथ आपको इसमें लेनी है 50 ग्राम मेथी। अब देखो, मेथी जो दाना होता है उसको आपको कूट लेना है। मेथी होती है, उसका दाना होता है, उसको आपको कूट लेना है, पाउडर सा बना लेना है। तो वह 50 ग्राम आपको कर लेना है। या मेथी को आप 50 ग्राम को आप मिक्सी में ग्राइंडर की सहायता से आप उसे पीस सकते हैं, तो उसका उपयोग करें। तो 50 ग्राम आप उसके अंदर मेथी दाना आपको उसके अंदर मिला लेना है। और इनके साथ साथ आप अपने पशु क्या करना है कि 20 ग्राम जो चाय, घर में हम जो चाय बनाते हैं वह चाय पत्ती आपको लेनी है 20 ग्राम, यानी 1 चम्मच आपको चाय पत्ती, यानी 20 ग्राम आपको नाप करके आप ले लें। यानी 20 ग्राम चाय पत्ती आप उसके अंदर मिक्स कर दी। जो आपको जो ये मिश्रण बनाया है इसी के अंदर आपको 20 ग्राम आपको चाय ले लेनी है। और इसी में ही आपको 20 ग्राम हल्दी ले लेनी है। देखो, चाय में भी बहुत ज़्यादा इस तरह के गुण होते हैं जो कि आपके पशुओं की जेर गिराने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। और हल्दी आपको पता ही है एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो उसमें आपको 20 ग्राम हल्दी भी उसके अंदर आपको मिक्स कर लेनी है। और इसी के साथ साथ आपको 20 ग्राम काली मिर्च,
यानी 20 ग्राम आपको काली मिर्च भी कूट करके डालनी है। ये सभी के सभी जो मैंने आपको नुस्खे बताए हैं, जिस तरह से आपको 250 ग्राम गुड़ ले लिया, 50 ग्राम मेथी ले ली, 20 ग्राम चाय की पत्ती ले ली, 20 ग्राम हल्दी ले ली, 20 ग्राम काली मिर्च ले ली, ये पांचों चीज़ें मिला लें और मिला कर के आप गुनगुना पानी है ये पानी के अंदर डाल लें जो आपको बचा है, और गुनगुना पानी यानी पानी को गर्म कर लें और गर्म करके आप उसके अंदर ये सभी का सभी आपको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद में इसका घोल बना लें। ऐसा नहीं कि आपको औंटाना नहीं है, बस गर्म पानी है, जो पानी है उसके अंदर आपको डाल लेना है। पानी को थोड़ा ठंडा होने देना है। ठंडा होके घोल को अच्छी तरह से घोलिए आपको, और फिर आप उस पशु को, चाहे पानी आप आधा लीटर से 1 लीटर पानी इसके अंदर डाल सकते हैं और डायरेक्ट आप उस पशु को पिला दें। ओरली भी दे सकते हैं, चाहे आपकी गाय हो भैंस, यदि आप डायरेक्ट ओरली देना चाहें तो ओरली दे सकते हैं, या आपका पशु यदि पी जाता है, जैसे यदि आप कोई भी दे रहे हैं उसके अंदर आप मिक्स करके आप अपने पशुओं के सामने रख दें। तो कई पशु तो क्या होते हैं कि आसानी से पी जाते हैं गुड़ के लालच में, लेकिन कई पशु पीते नहीं हैं, तो उसको आप डायरेक्ट ओरली आप उसे पिला दें। तो मैं कह रहा हूँ ये देते ही आपका पशु 15 से 20 मिनट के अंदर आपका पशु तुरंत जहर गिरा देगा। बहुत ही अच्छा ये नुस्खा है। ये आपको एक सिंगल डोज आपको ये एक देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको बराबर में आपको एक आधा बना करके देना है, एक सिंगल डोज दें और ये देने के बाद में थोड़ा सा वेट करें। वेट करने के बाद में आपके पशुओं की जहर चलना स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपका पशु जहर डाल देगा। फिर भी यदि आपके पशु में जिस प्रकार से 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, फिर भी पशु जहर नहीं डाल रहा है, तो उस स्थिति में आप उसे गुनगुना पानी और ले लें। जिस प्रकार से थोड़ा 1 लीटर गुनगुना पानी ले लें और उसके अंदर आपको 50 ग्राम नमक, यानी गुनगुने पानी में 50 ग्राम नमक डाल लें और वह पानी आप उस पशु को पिला दें। थोड़ी देर बाद में आपको यदि इससे डाल देता तो अच्छी बात है। 1-1.5 घंटे बाद में वेट करें। 1.5 से 2 घंटे भी यदि हो जाते हैं तो कई पशु उस इतना समय भी ले लेते हैं। तो 2 घंटे बाद में आप गुनगुना पानी लिया 1 लीटर और उसके अंदर नमक डाला 50 ग्राम और उस पशु को पिला दिया, तो उसके बाद में भी पशु आसानी से जहर डाल देता है। तो ये घरेलू जो मैंने ये नुस्खा बताया, इस नुस्खे से आप आसानी से अपने पशुओं की जहर गिरा सकते हैं, जो कि नंबर 1 देसी उपाय है, जो आपको हर घर में, हर रसोई के अंदर ये चीज़ें हैं, एनी टाइम रहती हैं और पशुपालक हैं उनके पास तो ज़रूरी रहता है। तो ये आप अपने पशु में दे सकते हैं और फिर आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। फिर भी यदि पशु में कोई इस तरह की दिक्कत हो गई, जिस तरह से यदि पशु में टॉर्सन हुआ या डिस्टोकिया की दिक्कत हो गई, उसकी वजह से पशु में डिलीवरी दिक्कत फंस गई, या प्रोलेप्स की शिकायत है, कई पशु में क्या है कि शरीर आवल की दिखाई है, तो कई बार पशु जहर नहीं डाल पाता है, तो उस स्थिति में आपको अपने वेटरनरियन की सलाह ले लेनी चाहिए। देखो लास्ट के अंदर मैं बता रहा हूँ कि वेटरनरियन की प्रोलेप्स की शिकायत है, यदि पशु जोर कर रहा है, शरीर दिखा रहा है, उस तरह के पशु में कई बार यदि जहर नहीं डाल पाता है, तो वहाँ पर आपको वेटरनरियन की सलाह लें और उनसे आपको ट्रीटमेंट कराएं, या जो कुछ तरह के इंजेक्शन जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी है वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो ये अपनाएं और आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट पाएँ। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है वेटरनरी उनके साथ शेयर जरूर कर दें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।